हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज मैं आपको एक बार फिर से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट की जर्नी दिखाने वाला हूँ। बंदा कहाँ बाल था, उसकी 5 ग्रेड 6 ग्रेड बालनेस थी और कहाँ इतने अच्छे बाल आ गए। जब बंदा गंजा हो जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन और उसका कॉन्फिडेंस है वो हमेशा हर चीज़ में डाउन हो जाता है, लोगों को फेस करने में डरता है। फिर उसके साथ फिर जैसे शादी वादी का मैटर होता है तो उसमें भी वो थोड़ा हिचकिचाता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बाल्डनेस की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। ये मोटे मोटे शब्द आपको बता रहा हूँ, लेकिन सच में ऐसा होता है। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे जो पेशेंट है उनकी 5 ग्रेड की बाल्डनेस है, तो कुछ इनकी ऐसी बाल्डनेस थी। आप देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल गंजे लग रहे हैं। थोड़े से बाल इनके बीच में बचे हैं, बाकी आगे से पीछे से ये पूरे गंजे हो गए थे। और जब कोई बंदा इतना गंजा हो जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं उसका क्या कॉन्फिडेंस होगा। क्या वो शादी पार्टी, और जैसे शादी पार्टी में हम कोट वगैरह डालते हैं तो वो अगर डालेगा भी क्या वो अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लोग उसको इसी नज़र से देखें कि यार ये तो बंदा गंजा है गंजा है। आपके साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा। आप मान लो कहीं तैयार होके गए होंगे लेकिन सामने वाले ने ये जता दिया होगा कि यार तू तो गंजा है। तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो एक मात्र जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो हेयर ट्रांसप्लांट। वैसे तो आप हेयर ट्रीटमेंट भी ले चुके होते हैं यहाँ तक आते आते, लेकिन हेयर ट्रीटमेंट से कोई ऐसा खास फायदा नहीं होता। मतलब जहाँ पे आपके चिकना हो चुका है वहाँ तो बाल वापस ही नहीं आते। थोड़े मोड़े मतलब पीआरबी वगैरह से या किसी और दवाई से हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, लेकिन जिस तरह ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है, जो जिस तरह उसके बाल आते हैं, ऐसे बाल आपके ट्रीटमेंट से नहीं आते। तो इसी तरह इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया। इनका ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, इनके ट्रांसप्लांट में 3800 3800 ग्राफ्ट लगे और उसकी डेंसिटी कुछ ऐसी थी। इनको आगे हेयर लाइन बहुत ही परफेक्ट बनाई गई इनकी एज के हिसाब से, और इनको क्राउन में भी ग्राफ्ट डाले गए और बहुत ही ज़बरदस्त डेंसिटी के साथ ट्रांसप्लांट हुआ। ये जो क्लिनिक है इनका काम करने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। हेयर लाइन डिज़ाइन करते हुए भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा हेयर लाइन को दिया जाता है कि कोई कमी तो ना रहे। कंप्यूटर पे डाल के चेक करते हैं, उनके 2-3 डॉक्टर आके चेक करते हैं। तो इस तरह इस क्लिनिक में काम होता है, बड़े लेवल पे काम होता है। तो इस तरह इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और इसके बाद ट्रांसप्लांट के कुछ फेज शुरू होते हैं, जैसे हेड वॉश हो गई। हेड वॉश के बाद शुरू होता है आपका शेडिंग फेस। शेडिंग फेस में क्या होता है आपको भी पता है, जो लगे हुए बाल है ट्रांसप्लांट के वो कुछ दिन में ही झड़ने लगते हैं, और जब झड़ने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस फिर से डाउन होने लगता है। पेशेंट डर जाते हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। सबके इसी तरह बाल धीरे धीरे जाते हैं शेडिंग फेस में, और लगभग 80-90 दिन के बाद आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो इनका जो शेडिंग फेस था वो लगभग 1 महीने में ये कंडीशन थी। आप देख सकते हैं 1 महीने में इनका जो शेडिंग फेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा बाल चले गए थे। बहुत ज़्यादा नहीं गए, लेकिन 1 महीने में फिर भी ठीक ठाक बाल चले गए थे। फिर इनके ट्रांसप्लांट को लगभग 8 महीने हो चुके, इनका रिजल्ट आ गया। तो कुछ ऐसा रिजल्ट आप देख सकते हैं 8 महीने में। 8 महीने में वैसे तो कुछ का पेशेंट का पूरा रिजल्ट आ जाता है, किसी का थोड़ा आता है, लेकिन इनके हिसाब से मुझे बहुत परफेक्ट लगा इनका रिजल्ट। इनका रिजल्ट मुझे लग रहा है कम से कम 70% 8 महीने में आ गया था। अभी और रिजल्ट आना बाकी था, फिर और टाइम गुजरा। इनके ट्रांसप्लांट को लगभग 1 साल हो चुका है। तो ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं 1 साल में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट बन गया। आप बिफोर देख सकते हैं और आफ्टर देख सकते हैं। आपको जो इसमें सबसे बड़ा फर्क लग रहा होगा बालों का तो है ही, आप फेस से एज देख सकते हैं बंदे की। जब बंदा बाल था तो उसकी एज कितनी ज़्यादा लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई 40 साल का बंदा हो, और जैसे उसके बाल आए तो वही 27-28 साल की एज में अपने वापस आ गए। तो ट्रांसप्लांट के बाद ये जादू होता है, आपकी एज भी कम हो जाती है और आपका जो लुकिंग है, मतलब आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है, बहुत ज़्यादा इनहेंस लगती है आपकी हेयरलाइन आपके फेस के ऊपर। तो कुछ इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। अगर आप भी ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं और इसी क्लिनिक में आपको ट्रांसप्लांट कराना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस क्लिनिक की पूरी डिटेल दे दूंगा आपको, और इन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो भी ज़रूर सुनिए। हेलो, मेरा नाम अजय कंडवाल है। मैं कोटद्वार से बिलोंग करता हूँ और मेरी उम्र 35 साल है। अपने एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा तो 1 महीने के बाद जब मैं फर्स्ट पीआरपी करवाने आया था तो थोड़ा झिझक लग रही थी कि कुछ क्या होगा, पीआरपी में कैसा होगा, पेन होगा कि नहीं होगा। तो ओवरऑल ये बताना चाहता हूँ कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था। दवाई प्रॉपर लेनी पड़ती है, मिनॉक्सिडिल का यूज़ करना पड़ता है, शैम्पू रहता है और आपका
या तो ऑलिव ऑयल या आपका कोकोनट ऑयल से आपको चैम्पी कर सकते हैं हफ्ते में 2 दिन। उस दिन आपने मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना। तो ओवरऑल मेरा जो पूरा का पूरा अनुभव था ठीक रहा। बस ये रहता है कि क्राउन एरिया है, जो क्राउन एरिया उसमें देरी लगती है। जो भी मैंने डॉक्टर से भी पूछा तो उन्होंने बोला यहाँ पर स्कल्प आपका ज़्यादा ठोस रहती है, ठोस रहने के कारण से सबसे देर में यहाँ पर बाल आते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू इसको चलाते रहिए तो धीरे धीरे करके आपका क्राउन एरिया में भी बाल आ जाएगा। तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दूसरे लोग भी आपको देखकर वो करते हैं कि हम भी कराएंगे, आप पूछ लेना आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी जान पहचान की। तो जान पहचान कुछ नहीं, आप ऑनलाइन के थ्रू उनसे कंसल्टेंट करके डॉक्टर बताते हैं आपको कितने ग्राफ लगने हैं, क्या लगना है, वो सारा कुछ बता के आपको अच्छे से आपको एक डेट दी जाती है। जब आप फ्री होंगे तो आप यहाँ आकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो आपने इनकी ज़बानी सुना, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया ट्रांसप्लांट का, जो एक्सपीरियंस रहा, और ये अपने रिजल्ट से बहुत खुश है। आपको कैसा रिजल्ट लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो आपको कैसा रिजल्ट लगा, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट लगा होगा, इसलिए लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इस तरह के रिजल्ट की जर्नी दिखाने के लिए। और मैं जो आपको रिजल्ट की जर्नी दिखाता हूँ ये वही क्लिनिक है जिसको मैं सजेस्ट करता हूँ, जो बेस्ट रिजल्ट देता है। उनके यहाँ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं और एक्सपीरियंस वाली पूरी टीम होती है। एक साथ एक ट्रांसप्लांट को जो करने में लगती है लगभग 8 से 10 बंदे लगते हैं। जी हाँ, 8 से 10 बंदे, क्योंकि लेटेस्ट टेक्निक से ट्रांसप्लांट होता है। अगर आप भी यहाँ ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो भाइयों, चलता हूँ फिर अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके जल्दी आपके सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।